जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जब हम माँ का नाम लेते हैं, माँ दुर्गा का नाम लेते हैं, तो माँ दुर्गा जब हमें दिखाई देती हैं, यानी जब हम उनकी छवि देखते हैं तो वो 16 श्रृंगार किए हुए होती हैं। उसी प्रकार से जो सुहागन स्त्री होती है उसको भी 16 श्रृंगार धारण करने चाहिए, क्योंकि स्त्री का ये कर्तव्य होता है कि विवाह के बाद वो 16 श्रृंगार धारण करे, क्योंकि ये जो वरदान होता है ये विवाहित स्त्री को ही प्राप्त होता है। कमारी लड़की 16 श्रृंगार नहीं करती, विवाहित स्त्रियां ही 16 श्रृंगार करती हैं। और जितनी भी देव शक्तियां हैं, माँ लक्ष्मी हैं, माँ दुर्गा हैं और माँ सरस्वती हैं, ये सभी 16 श्रृंगार करती हैं, माँ पार्वती हैं। इसी प्रकार से तो जो 16 श्रृंगार होता है वो सौभाग्य के चिन्ह होते हैं, यानी जो स्त्री 16 श्रृंगार करती है वो सौभाग्यशाली होती है, सौभाग्यवती होती है। इसी प्रकार से माँ दुर्गा को भी 16 श्रृंगार अर्पण किए जाते हैं। जो लोग नवरात्र करते हैं उन नवरात्र में भी माँ को 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं। और अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होती है तो उसी हिसाब से लोग श्रृंगार माँ को चढ़ाते हैं। लेकिन 16 श्रृंगार, क्योंकि माँ 16 श्रृंगार करने वाली हैं, तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को ज्ञान नहीं होता कि 16 श्रृंगार में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और कौन कौन सी चीज़ें माँ भगवती धारण करती हैं, जिसको धारण करने से माँ प्रसन्नचित होती हैं, आपकी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती हैं। क्योंकि माँ दुर्गा एक सौम्य स्वरूप वाली देवी हैं। जब माँ का नाम हम लेते हैं तो माँ का अर्थ ही सौम्यता होती है। तो ऐसी परिस्थिति में माँ दुर्गा 16 श्रृंगार धारण करती हैं। कुल जो हमारे कुल होते हैं, बहुत से कुलों की जो देवी हैं माँ दुर्गा देवी हैं, यानी कुल देवी के रूप में भी माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। और अगर आप शक्ति उपासक हैं, आप सौम्य रूप से माँ को मनाना चाहते हैं, सौम्य रूप से शक्ति की उपासना करनी चाहते हैं, तो माँ दुर्गा की पूजा सर्वश्रेष्ठ होती है। गृहस्थ व्यक्तियों के लिए भी, कंवारी लड़कियों के लिए भी और स्त्रियों के लिए भी सबसे उत्तम जो मानी जाती है वो देवी की पूजा मानी जाती है, माँ दुर्गा की पूजा मानी जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको कम से कम वर्ष में एक बार 16 श्रृंगार अवश्य ही माँ को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि 16 श्रृंगार चढ़ाने से आपका सुहाग अखंड होता है, आप अखंड सौभाग्यवती बनती हैं। अर्थात आप इस संसार से सुहागन ही विदा होती हैं। यानी आपको जो कहते हैं, एक कहना नहीं चाहिए, ये तो ईश्वर की इच्छा होती है, यानी आप अखंड सौभाग्यवती, अखंड सुहागन का आपको वरदान देती हैं माँ भगवती, माँ दुर्गा। तो इसलिए आपको वर्ष में कम से कम एक बार माँ को 16 श्रृंगार अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। अब ये बात आती है कि उस 16 श्रृंगार में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो माँ को चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में हम जान नहीं पाते कि 16 श्रृंगार कौन कौन से होते हैं। देखिए, 16 श्रृंगार में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो बिंदी आती है, यानी कुमकुम बिंदी। पहले के समय में बिंदी जो है सिंदूर से लगाई जाती थी, कुमकुम से लगाई जाती थी, लेकिन आज रेडीमेड बिंदी मार्केट में मिलती है। तो बिंदी 16 श्रृंगार में आती है। एक सिंदूर 16 श्रृंगार में आता है जो माँ को चढ़ाना चाहिए। मांग टीका माँ को चढ़ाया जाता है, जो कि 16 श्रृंगार में आता है। काजल माँ को चढ़ाया जाता है। काजल पहले समय में दिए के ऊपर रख करके किसी वस्तु को काजल बनाया जाता था, लेकिन अब रेडीमेड मार्केट में आपको मिल जाता है। तो काजल 16 श्रृंगार में आता है। नथ 16 श्रृंगार में आती है। हार गले में जो पहनाया जाता है वो 16 श्रृंगार में आता है। कर्णफूल यानी कान में जो इयरिंग्स होते हैं, झुमके होते हैं, वो 16 श्रृंगार में आते हैं। हाथों की चूड़ियाँ और मेहंदी या आप आलता भी रख सकते हैं या फिर आप मेहंदी भी रख सकते हैं। माँ को दोनों ही प्रिय है, आलता भी माँ को प्रिय है, मेहंदी भी प्रिय है, तो दोनों में से आप एक रख सकते हैं। बाजूबंद 16 श्रृंगार में आता है। और अंगूठे में पहनने वाली जो अंगूठियाँ होती हैं, जिसको हथफूल भी बोलते हैं, वो भी 16 श्रृंगार में आती हैं, यानी जो माँ को अर्पण किया जाता है। गजरा आपको अवश्य माँ को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि कोई भी लोग माँ को जल्दी से गजरा नहीं अर्पण करते हैं।
तो गजरा आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए, और ताज़े फूलों का, बासी गजरा नहीं होना चाहिए, ताज़े फूलों का गजरा माँ को आप अर्पण करें। कमरबंद, यानी जो कमर से बांधी जाती है, एक पेटी आती है, पेटी भी बोलते हैं उसको, कमरबंद भी बोलते हैं, तो वो बाज़ार में आराम से मिल जाता है। कमरबंद 16 श्रृंगार में आता है, और साथ ही पायल एक 16 श्रृंगार में आती है, बिछुए आते हैं। इत्र, इत्र आप कोई भी ले सकते हैं, गुलाब का भी ले सकते हैं, केवड़े का भी ले सकते हैं, चंदन का भी ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं, इत्र आता है। साथ ही चुनरी या साड़ी, या तो आप चुनरी चढ़ा सकते हैं माँ को, या फिर साड़ी चढ़ा सकती हैं। तो ये चीज़ें 16 श्रृंगार में आती हैं। तो जब भी आप माँ को मनाना चाहें, या फिर साल में एक बार नवरात्र में आप चढ़ा सकते हैं, या अगर आपकी कोई बड़ा कार्य माँ भगवती बनाती हैं तब भी आप 16 श्रृंगार माँ को चढ़ा सकते हैं। आपके घर में कोई शुभ कार्य होता है, किसी का विवाह होता है, जैसे गौरी पूजन पे कन्या विवाह से पहले गौरी पूजन के लिए जाती हैं, कुछ कन्याएं नहीं जाती हैं, कुछ क्या करती हैं, कुछ लोग जो गौरी पूजन जो किया जाता है वो विवाह से पहले, यानी हमारे जो फेरे होते हैं उससे पहले लड़की गौरी पूजन के लिए जाती है, यानी माँ पार्वती के पूजन के लिए लड़कियां जाती हैं। तो उस समय पर भी उन कन्याओं को 16 श्रृंगार माँ पार्वती को अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माँ भगवती उस समय पर आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और जो लड़कियां गौरी पूजन को नहीं जाती हैं वो बहुत बड़ी गलती अपने जीवन में करती हैं, क्योंकि आपके जीवन में जो महत्वपूर्ण चीज़ है आप उसी को छोड़ देते हैं, आप उसी को स्किप करते हैं। यानी आपके जीवन में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आपका पाणी ग्रहण संस्कार, यानी आपका विवाह, और उससे पहले की जो पूजन होते हैं, यानी जो पूजा होती है, आपके कुल देवी कुल देवता की पूजा होती है, आपके पितरों की पूजा जो होती है, आप उसी को भूल जाते हो, गौरी पूजन को आप भूल जाते हो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो गौरी पूजन आज के समय में नहीं करती हैं, जिनको ज्ञान ही नहीं होता कि गौरी पूजन क्या होता है, जबकि गौरी पूजन अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। इसलिए हर लड़की को विवाह से पहले गौरी पूजन अवश्य करना चाहिए, और वो विवाह के दिन ही किया जाता है, जिस दिन आपका विवाह होता है। तो गौरी पूजन के समय भी आप ये 16 श्रृंगार माँ पार्वती को अवश्य ही अर्पण करें, वो आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगी, और आपके आने वाले जीवन में सुख ही सुख माँ भगवती भर देंगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए, जो लोग नहीं जानते 16 श्रृंगार में किन किन वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।